हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, एक लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उस पर एक पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो फाइंड करना है। चेक करते हैं सॉल्व। देखिए, मान लेते हैं लाइन है, इसका पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 7 दिया हुआ है, और बी जो है बी का मान लेते हैं 4 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस लाइन पे कोई पॉइंट पी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। इसका और क्या दिया है, इसका रेशियो दिया हुआ है कि जो पॉइंट पी है वो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, y का निकालने क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू कितनी है 4, m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये m1 होता है और ये m2 होता है। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। ठीक है, और ये m1 m2। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2, m1 कितना है 2 इंटू x2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिख लेंगे x इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू -1 कितना होगा -3 अपॉन 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 - 3 अपॉन 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, x इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, x वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। चलिए y निकाल लेते हैं हम लोग। y कैसे निकलता है हमारा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पुट कर लेते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू m1 y2, m1 कितना है हमारा 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है 7 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
चलिए लिख लेते हैं हम लोग। 3 2 जा 6, यानी कितना हो गया -6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा 15। ठीक है, और साइन किसका रहता है हमेशा, बड़े का, तो बड़ा कितना 21, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस 15 अपॉन 5। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको, 5 3 जा 15, तो y कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट क्या होगा p का, -1 और 3, तो लिख लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना है, -1 और 3। ठीक है, इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेंट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना है कब, जब लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसके क्वाड्रेंट क्या होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट A और पॉइंट B है। पॉइंट A कितना दिया हुआ है, हमारा पॉइंट A जो है 4 और -1 दिया हुआ है, और B जो है -2 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, जब हम ये 2 पॉइंट लेंगे तो ये लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, अब ये जो है, जो पॉइंट P और Q है, इसी का हम लोग क्वाड्रेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसके रेशियोज मालूम होने चाहिए। तो रेशियो कैसे मालूम चलेगा, अब देखिए, ये लाइन अगर इक्वल पार्ट डिवाइड है तो मान लेते हैं कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, सिंपल है। लेकिन जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा P पॉइंट का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे A और B है, A कितना है 4 -1, B कितना है -2 -3। ठीक है, अब पॉइंट P ये है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, उसको निकालने के रेशियो चाहिए। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और अगर ये पूरा लेते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट P का क्वाड्रेंट निकालने के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग मान लेते हैं Q का निकालना है। ठीक है, Q का क्वाड्रेंट निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये 1 पार्ट में डिवाइड होगा और ये कितना है 2। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। बात समझ आई। ए का क्वाड्रेंट कितना है 4 -1 और B इसका कितना है -2 और -3। ठीक है, फिर समझ लो एक बार, ये क्या हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट AB है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, P का क्वाड्रेंट निकालना है और Q का निकालना है। तो P का क्वाड्रेंट निकालने के लिए रेशियो चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 1:2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद जब Q निकालना होगा तो इधर 2 पार्ट हो जाएगा, इधर 1 पार्ट। ठीक है, यानी एक बार लेंगे हम रेशियो 1:2 P का क्वाड्रेंट निकालने के लिए और Q का निकालने के लिए 2:1। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था। चलिए निकालते हैं हम लोग, लिख लेंगे हम लोग।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए P का निकाल रहे हैं तो इसका m1 कितना हो जाएगा 1, m2 कितना हो जाएगा 2। तो सब लिख लेंगे हम लोग। पहले लिख लेते हैं x1 कितना है इसका 4 है। x2 कितना हो जाएगा हमारा -2, y1 कितना हो जाएगा -1, y2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब क्या लेंगे हम लोग m1 m2, m1 कितना है 1 है, m2 कितना है m2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस दोनों फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। m1 x2, m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है फिर से 1 प्लस 2। ठीक है, y का निकालना है तो m1 y2 कितना हो जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, चेक कर लीजिए वैल्यू यहां से, फिर हो जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। -2 प्लस 8 अपॉन 3, इधर कितना हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैल्यू सही से पुट करना है तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो वैल्यू को अच्छे से पुट करना है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 6 अपॉन 3, ये डिवाइड हो जाएगा कितना आएगा 2। चलिए देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी -5 अपॉन 3। ठीक है, तो हमारा P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और -5/3। तो लिख लेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 2 -5 और 3। ठीक है, चलिए अब Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। लिख लेंगे हम लोग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये भी सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा। तो x का x1 कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग Q का निकाल रहे हैं, तो इसका x1 कितना है 4 है, x2 कितना है -2, y1 -1, y2 -3, m1 2 हो जाएगा इसका और m2 1 हो जाएगा। तो सेम चीज हम लोग लिख लेंगे। x1 कितना हो जाएगा 4, x2 कितना हो जाएगा -2, y1 कितना हो जाएगा -1, y2 कितना हो जाएगा -3, m1 कितना हो जाएगा 2, m2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, रेशियो को बहुत ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या हमारा m1 x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y कैसे निकलता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करते चलिए, वैल्यू रखते हैं हम लोग। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू x2 कितना है, -2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इसका निकालते हैं हम लोग, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, वैल्यू को अच्छे से पुट कीजिएगा, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सॉल्व होगा ये, 2 2 जा 4 यानी -4 प्लस 4 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 -1 अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, साइन माइनस करेगा, 1 इंटू -1 तो -1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पे -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0 यानी 0/3। यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है यानी -7/3। ठीक है, तो 0/3 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा Q का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q कितना हो जाएगा, 0 और -7/3। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। कहने का मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल ग्राउंड है। ठीक है, जैसे ABCD, ये क्या है, ये ग्राउंड है, इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी को कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है, चॉक पाउडर से लाइन खींचा जा रहा है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब कि 1 मीटर की दूरी से लाइन खींचा जा रहा है। ठीक है, मतलब 1 2 3 इस तरह कई लाइन है, और ये सबके बीच के डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, 100 फ्लावर स्पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। अब जो ये AD है ना, इसके अलॉन्ग क्या किया रहा है, पॉट रखा जा रहा है। ठीक है, कितने दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे। ठीक, अब क्या है आगे, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। मतलब निहारिका नाम की एक लड़की है, जो AD डिस्टेंस है ना, उसका 1/4 वो रन कर रही है सेकेंड लाइन से। ठीक है, क्या कर रही है, सेकेंड लाइन से AD का 1/4 रन कर रही है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और क्या कर रही है, ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दे रही है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। और जो प्रीत नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, 8 लाइन से इस AD का 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, और जाकर के रेड फ्लैग को पोस्ट कर दे रही है। तो हमें बताना क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो फ्लैग
जो हमारा फ्लैग ग्रीन है और रेड है, दोनों फ्लैग के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए जो ग्रीन फ्लैग है उसका कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए और रेड फ्लैग का भी कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है। इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1 मीटर की दूरी पे चौक से लाइन खींचा जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लेते हैं लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग करते हैं इसका हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ये जो एडी है ना, इसमें क्या किया जा रहा है, पॉट रखा जा रहा है, 100 पॉट्स। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे। ठीक है, क्या रखा जा रहा है, 100 पॉट। तो इस तरह मान लिए इस तरह रखते रखते 100 पॉट रख दिए। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो निहारिका है ना, वो सेकेंड लाइन से इसका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, सेकेंड लाइन से 1/4, और क्या करती है, ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर देती है। ठीक है, सेकेंड जो है लड़की प्रीत है, वो क्या कर रही है, वो 8 लाइन से दौड़ रही है मान लिए, और क्या कर रही है, वो इसका एडी का 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, और क्या कर रही है, ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दे रही है। मान लेते हैं ये यहाँ ट्रेवल की डिस्टेंस, और यहाँ जाके ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जी और आर का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग जी का और आर का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे निहारिका runs 1/5 distance AD on सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन से दौड़ रही है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। क्या पोस्ट कर रही है, ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर रही है। यानी कि देखिए, अगर हम लोग 1/4 डिस्टेंस कवर करेंगे तो कितना कवर कर लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 1/4 इंटू 100। तो 4 के टेबल में 25 बार में 100 आता है। ठीक है, यानी 25 फ्लावर तक का पॉट तक का हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर करेगी। कौन, निहारिका। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी का, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रीन फ्लैग, ठीक है, जिसको हम जी लिए हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस का है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे सेकेंड लाइन शुरू की थी, तो 2 और कितना निकला ये 25, तो 2 और 25 ये जी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100 कर देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वाई एक्सिस वाला पॉइंट हो जाएगा, और जहाँ से वो दौड़ना शुरू की थी उसका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, यानी 2 हो गया। तो जी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 और 25। उसी तरह आर का निकाल लेते हैं हम लोग, जी का लिख लेते हैं हम लोग
2 और 25। चलिए आर्क निकालते हैं हम लोग। लिख लेंगे प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD on 8th line and post a रेड फ्लैग। ठीक है, रेड फ्लैग को पोस्ट कर रही है। अब निकालते हैं हम लोग 1/5 इंटू 100 कर लेंगे, ये कट जाएगा 20। ठीक है, कितना आएगा 20, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर का वो कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेड फ्लैग, जिसको हमने आर से डिनोट किया था, कितना हो जाएगा। अब देखिए एकदम ध्यान से देखो, ये 8 लाइन से दौड़ना शुरू की थी, यानी इसका x वाला 8 हो जाएगा और हमने जो निकाला है ये y वाला 20 हो जाएगा। ठीक है, तो r का पॉइंट कितना हो गया 8 और 20। ठीक है, अब क्या करना हमें, g और r का डिस्टेंस निकाल लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। लिख लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। ठीक है, निकालते हैं हम लोग, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, GR का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पता ही होगा आप लोग को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें x1 x2 y1 y2 क्या है देख लेते हैं पहले। देखिए हमारा ये x1 है और ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, x1 कितना है 2, x2 कितना है 8, y1 कितना है 25 और y2 कितना है 20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो GR इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 तो माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा हमारा 61 यूनिट। ठीक है, यानी GR की डिस्टेंस कितनी होगी 61 यूनिट। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन का क्या बोलता है। हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया, अब आगे बोला है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। कहने मतलब क्या है, जो रश्मि है वो क्या की है G और R के बीच में
एकदम बीचों बीच क्या की है, ब्लू फ्लैग को पोस्ट की है। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि वो कहाँ पे फ्लैग पोस्ट की होगी। ठीक है, यानी कि हमें मान लेते हैं ब्लू फ्लैग यानी बी जो है उसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रश्मि क्या की है, रश्मि जो है एक ब्लू फ्लैग को जी और आर दोनों के बीच में पोस्ट कर दी है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। ठीक है, तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम लोग मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है इसमें। चलिए देख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे। तो लिख लेंगे वो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जी आर। ठीक है, जी आर का मिड पॉइंट यानी बी जो है, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 कितना है 2 और x2 कितना 8, यानी 2 प्लस 8 बाई 2 कर लेंगे हम लोग। और दूसरा क्या करेंगे 25 प्लस 20 बाई 2। ठीक है, तो x1 और x2, y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से लेनी है। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं। लिख लेंगे हम लोग 2 प्लस 8 बाई 2 और y1 y2 कितना है 25 प्लस 20 बाई 2। ठीक है, ऐड करेंगे तो आएगा कितना 10 बाई 2, इसको करेंगे तो आएगा 45 बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.5। ठीक है, यानी कि बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 और 22.5। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, जो ब्लू फ्लैग होगा वो 5th लाइन पे होगा, कितना दूरी पे होगा 22.5 मीटर की दूरी पे होगा। तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग इन 5th लाइन। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ठीक है, तो रश्मि जो है कहाँ फ्लैग पोस्ट करेगी 5th लाइन पे, कितने दूरी पे 22.5 मीटर की दूरी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है जिसका ये 2 पॉइंट है, उसका एक पॉइंट ये है, वो क्या कर रहा है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए रेशियो निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है, इसका पॉइंट ए कितना है -3 और 10, बी कितना है 6 और -8। ठीक है, अब एक कोई मान लेते हैं कोई एक पॉइंट पी है जो क्या कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -1 और 6। ठीक है, और हमें क्या करना है इसका रेशियो निकालना है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट
द रेशियो बी के रेशियो 1। क्या मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, x निकालने क्या लगाएंगे, x इक्वल टू होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का निकालते हैं कैसे हम लोग, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग चाहे इससे निकालें x वाले से k की वैल्यू या y वाले से निकालें, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग x वाले से निकाल लेते हैं पहले। तो लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे x कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, तो लिखेंगे -1 इक्वल टू m1। m1 कितना है, m1 हमारा k है और m2 कितना हमारा 1 है। ठीक है, और ये x1 है और ये y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। इतना तो पता ही है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग अब m1 यानी k इंटू x2। x2 कितना हमारा 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -3। ठीक है, अपॉन k प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। k इंटू 6 तो 6k, 1 इंटू -3 तो -3 यहाँ हो जाएगा अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये इस साइड में डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 k से मल्टीप्लाई होगा तो -1k हो जाएगा और 1 से होगा तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 6k माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए k को k के पास ले आते हैं, तो क्या लिख देंगे हम लोग, -1k इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -6k इधर क्या बचा था -3, ये आएगा तो कितना आएगा +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कितना आएगा -7k इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है साइन बड़े का रहेगा तो कितना आएगा -2। ठीक है, अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 अपॉन में -7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यह क्या डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, k की वैल्यू आ गई 2/7। अब देखिए k की वैल्यू तो आ गई, हम लोग क्या लिए थे रेशियो में, रेशियो लिए थे हम लोग k रेशियो 1। अब k की वैल्यू कितनी है 2/7 है एंड 2/7 रेशियो 1। अब ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2:7। ठीक है, यानी कि लाइन जो है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है 2:7। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा उसका आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 and b -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1
और -5। बी का कितना दिया हुआ है? -4 और 5। ठीक है, अब इसको क्या हो रहा है, कोई एक पॉइंट P है जो x एक्सिस पे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो जब भी x एक्सिस पे डिवाइड करता है तो उसका y क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बताइए क्या हो रहा है? x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी कि P पॉइंट क्या हो जाएगा? x और 0। तो क्या फाइंड करना हमको? हमें रेशियो फाइंड करना है इसका, और हमें इसका x की वैल्यू भी फाइंड करना है ताकि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाए। चलिए देखते हैं, हम लोग लिख लेंगे। हमें क्या पता है? पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या जाता है? x और 0। अब रेशियो को लेट कर लेते हैं, के रेशियो 1। तो लिख लेंगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और एक होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है? k है। m2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। x1 कितना है? 1 है। y1 ये है, x2 y2 इधर है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ दी हुई है। चलिए पुट करते हैं हम लोग। लिख लेंगे हम लोग k इंटू x1, सॉरी x2 कितना है? -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ लिख लेंगे हम लोग k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग y वाले वैल्यू को पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और जो k की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो x वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहां से हमारा x भी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग? अब देखिए y दिया हुआ है हमारा, y कितना दिया हुआ था? पहले y का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो y इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, y कितना है हमारा? 0 माने हैं। ठीक है, कितना है हमारा? 0 है। तो y की जगह क्या कर लेते हैं हम लोग? 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 इक्वल टू k इंटू 5, तो 5k, 1 इंटू -5 तुम्हारा हो जाएगा -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये इधर डिवाइड में, इधर क्या है मल्टीप्लाई, तो कैसे लिख लेंगे? 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5। 0 से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 5k माइनस 5। ठीक है, अब इस -5 को इधर उठा ले आते हैं तो कितना आएगा? 0 प्लस 5 इक्वल टू 5k।
तो 0 + 5 5 हो जाएगा इक्वल टू 5k। तो 5/5 इक्वल टू k। डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 1, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करें हम लोग x वाले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे x वाले में पुट कर लेते हैं। तो x वाला क्या है, x इक्वल टू क्या है ये लिख लेते हैं हम लोग k इंटू -4 + 1 × 1 अपॉन k + 1 था। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। तो आएगा -4k + 1 अपॉन k + 1। ठीक है, अब k की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग 1 निकाले हैं। पुट कर लीजिए 1, तो x इक्वल हो जाएगा -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो जाएगा -4 + 1 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग उसको। -4 + 1 तो -3 अपॉन 2। ठीक है, कितना आएगा -3/2। ये हमारा क्या हो गया x की वैल्यू हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो लिख लेंगे हम लोग। हमारा रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर रेशियो इज क्या हो जाएगा रेशियो हमारा 1:1। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आई है। और जो पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना हो जाएगा, x कितना है -3/2 और y क्या लिए थे हम लोग 0। ठीक है, तो -3/2 और 0 क्या हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। हमारा रेशियो भी निकल गया और कोऑर्डिनेट भी निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, ये जो वैल्यूज दी हुई है वो क्या है पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम देते हैं हम लोग A B C और D। इसके वर्टाइसेस क्या दिए हुए हैं, मान लेते हैं A का वर्टाइसेस 1 और 2 है, B का 4 और y है, C का x और 6 है, D का कितना है 3 और 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अगर हम लोग AC को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा। उसी तरह हम BD को भी इंटरसेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा डायगोनल हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। कहने मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं ये दोनों डायगोनल किसी O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन से जो O का कोऑर्डिनेट होगा और ये लाइन का जो O का कोऑर्डिनेट होगा, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेते हैं मिड पॉइंट
ऑफ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, यानी कि जो ए सी का मिड पॉइंट होगा और जो बी डी का मिड पॉइंट होगा दोनों इक्वल होगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, ओ क्या है, बी डी का मिड पॉइंट है, तो क्या लगाएंगे हम लोग इसमें, मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओ का हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए बी डी को देखिए, उसमें x1 कितना है हमारा, x1 हमारा है 4, x2 कितना है 3, y1 कितना है y है, y2 कितना है 5 है। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं हम लोग। ये O है। ठीक है, x1 4 प्लस 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो आएगा 7/2 और ये y प्लस 5/2। ठीक है, अब हम लोग O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मतलब किससे, AC से। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, देखिए लिख लेंगे हम लोग O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो O मिड पॉइंट BD का भी है और AC का भी है। सेम तरीके से हम लोग O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ AC। चलिए निकालते हैं हम लोग। कैसे निकलेगा, सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसमें हमारा x1 और x2 की वैल्यू क्या है, y1 और y2 की वैल्यू क्या है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए AC लिए हैं, यानी x1 ये है और y1 ये है और x2 और y2 ये है। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग इसमें। x1 कितना है 1 है, x2 कितना है x है, y1 2 है और y2 6 है। ठीक है, पुट कर लेते हैं हम लोग, 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6/2। सॉल्व करेंगे इसको, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 आ गया। तो कितना आ गया O का कोऑर्डिनेट हमारा, 1 प्लस x बाई 2 और 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पता है कि AC का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों इक्वल है। इसका मतलब इसका x का वैल्यू और इसका x की वैल्यू, मतलब AC वाला x का वैल्यू दोनों इक्वल होगा और इसका y का वैल्यू जो ये निकला हुआ है हमारा और जो हम यहाँ निकाले y का वैल्यू दोनों इक्वल होगा। तो दो निकाल लेते हैं हम लोग, कर लेंगे सॉल्व। क्या लिख लेंगे, 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा
7/2, ठीक है। यानी ए वाला एक्स की वैल्यू और जो हम लोग बी डी का निकाले थे उसका दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह y का भी हो जाएगा, तो y + 5/2 = 4, ठीक है। एकदम ईजी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा y + 5 = 4 × 2, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, और x से होगा तो 2x, ठीक है, = 14। अब ये 2 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x = 14 - 2, तो 2x = 12, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा, 12/2। इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई, ठीक है। अब y निकाल लेते हैं हम लोग। 4 × 2 = 8 होता है, इधर प्लस में, इधर क्या माइनस हो जाएगा, तो y = 8 - 5, तो y = कितना आ गया, 3, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। लिख लेंगे वैल्यू ऑफ x = 6 एंड y = 3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4, ठीक है। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट ए का, जिसमें क्या है, AB डायमीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर दिया हुआ है 2 - 3, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 1 और 4। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं सर्कल है, इसका डायमीटर ए बी दिया हुआ है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स और वाई है। बी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 और 4 दिया हुआ है। मान लेते हैं पॉइंट P जो क्या है, इसका सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2 और -3, ठीक है। सारी वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डायमीटर है और ये सेंटर है, तो क्या होगा, हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। लिख लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P = कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। क्या होता है मिड पॉइंट, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे हम लोग 2 = x1 + x2/2, ठीक है। क्योंकि जब इसको सॉल्व करते तो यही वैल्यू आती, तो लिख लिया हम लोग। अब क्या होगा, 2 = x1 की वैल्यू कितनी है, x है, तो x + x2 कितना है, 1 है, तो x + 1/2, ठीक है। उसी तरह y का देख लेंगे, तो लिखेंगे y कितना है यहाँ पे, -3, तो -3 =
y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना है, y है, प्लस y2 कितना है, 4 है, अपॉन में 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1। इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 इंटू 2 इक्वल टू वाई प्लस 4, तो -6 इक्वल टू वाई प्लस 4। इधर का माइनस होगा तो -6 - 4 इक्वल टू वाई, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो -10 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ठीक है, यानी कि लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 3 एंड -10। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4, यानी ए दिया हुआ है -2 और -2, बी दिया है 2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, कहने मतलब क्या है, एक ए बी लाइन सेगमेंट है, उस पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, और ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इसमें एक सिचुएशन दिया हुआ है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी के है। तो ये बताइए कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट -2 दिया हुआ है, बी का 2 और -4 दिया हुआ है। अब इसको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पॉइंट पी है। ठीक है, इसका क्या करना, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या करना हमको, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए एक सिचुएशन दिया हुआ है, क्या सिचुएशन है, सिचुएशन है कि जो ए पी है वो क्या है, 3/7 ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका रेशियो क्या होगा। अब रेशियो निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पे ए बी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3:7। ठीक है, यानी ए पी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ए बी की वैल्यू यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, टोटल 7 है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी पी बी कितना हो जाएगा, 4 आएगा। सिंपल बात समझ आई। ये ए बी दिया हुआ है कितना है, 7 है, और ए पी 3 है। तो जब ए बी 7 है और उसमें से ए पी 3 है, तो बी पी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हमें रेशियो मालूम चल गया। तो हम लोग पी का कोऑर्डिनेट क्या निकाल लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। पी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से, तो क्या होगा, m1x2 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। y के लिए क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, m2 की वैल्यू 4 है,
x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू कितनी है -4। पुट कर लेंगे हम लोग इसमें। m1 3 इंटू x2 2 प्लस m2 4 इंटू x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। ठीक है, ये किसका निकल रहा है, x का निकल रहा है। सॉल्व करेंगे इसको। 3 2 6 प्लस -8 अपॉन 7। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, x का निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर y का निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे इसको। 6 - 8 अपॉन 7 कितना आ जाएगा, -2/7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल गई, -2/7। अब y का निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए हम लोग इसका नहीं निकाले, ये तो साथ में निकाल सकते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग x का निकाल लिए, यानी ये x का आ गया है, और y का निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे निकलेगा हमारा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है, ये क्या करें हम लोग, y निकाल रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमने x निकाला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से अब हम लोग y निकाल रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको। 4 3 12 यानी -12 -8 अपॉन 7। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है यानी -20/7। ठीक है, तो p का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, -2/7 और -20/7। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, the coordinate of p कितना हो जाएगा, x हमारा कितना है -2/7 और y कितना है -20/7। ठीक है, x कितना है -2/7 और y कितना है -20/7। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 8 को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a और b। ये क्या हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें बताना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2 और 2, b का दिया हुआ है 2 और 8। अब ये क्या हो रहा है, इसमें ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट P है, एक Q है,
और एक आर है, ठीक है, पी क्यू आर, और ये 4 इक्वल 1 डिवाइड हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि अगर इसका रेशियो 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालना है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। क्यू क्या है, ए बी का मिड में है, यानी क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं हम लोग, लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कैसे निकलेगा, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। Q का निकाल रहे हैं तो इसमें x1 -2 है, x2 2 है, y1 2 है, y2 8 है, रख लेते हैं। -2 प्लस 2 अपॉन 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0/2, ये कितना आ जाएगा 2 + 8 10/2, कितना आ गया 5। यानी कि Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखिए 0/समथिंग यानी कि 0 और ये 5, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 और 5, ठीक है। चलिए अब देखिए Q निकल गया तो जो P है वो क्या हो जाएगा, AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो P का भी हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट से ही कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y/2। अब देखिए ध्यान से, इसका तो निकल गया हमारा, कितना निकल गया इसका 0 और 5, तो x1 इसका कितना हो जाएगा -2 और x2 0, y1 2, y2 5, ध्यान रखिएगा। चलिए निकालते हैं हम लोग, -2 प्लस 0/2 और फिर एक y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 5/2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो -2/2 कट जाएगा 1 बार में, ये कितना आएगा 7/2, यानी कि P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा -1 और 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट निकल गया, P का निकल गया, अब हमें R का निकालना है, तो R का कैसे निकाल लेंगे, जो R जो है वो QB का मिड पॉइंट है, तो R को भी हम लोग मिड पॉइंट से ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा हमारा, x1 0 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा और y2 8 हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा x1 और x2 की वैल्यू लेने के समय, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग, लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ R, ठीक है। कैसे निकलेगा 0 + 2/2 और 5 + 8/2, ठीक है। 0 + 2 2/2 और ये होगा 8 और 5, कितना हो जाएगा 13/2, ठीक है। यानी कि R का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 और 13/2, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 कवर कर लिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर, ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं टेकन इन ऑर्डर। हिंट क्या दिया, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि डायगोनल का प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए निकालते हैं रोम्बस की एरिया। मान लेते हैं ये रोम्बस है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 0, बी का 4 5 मान लेते हैं, सी का -1 और 4, डी का -2 -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका डायगोनल को मीट कर देना है, यानी ये बी डी एक डायगोनल हो गया और एक ए सी डायगोनल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना है और बी डी का डिस्टेंस निकाल लेना है, और उसको क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले पे पुट कर देना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू, अब देखिए इसमें x2 कितना है -1, तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 प्लस 16। ठीक है, कितना है 16 प्लस 16, तो ए सी कितना हो जाएगा √32। तो 32 क्या लिख सकते हैं हम लोग, पता ही होगा। प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग पहले इसका, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पेयरिंग कर लेंगे हम लोग, तो जिसका इसका पेयर बनता है वो रूट के बाहर रहेगा, जिसका नहीं बनता है रूट के अंदर। तो इसका एक 2 निकला, इसका एक 2 निकला, तो 2 2 जा 4, यानी क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा 4√2 यूनिट। ठीक है, तो ए सी का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग बी डी का निकालते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग बी डी इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगाए हम लोग, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा हमारा -2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -1 माइनस y1 5 इसका होल स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी -6 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बी डी कितना आ जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, यानी कि बी डी इक्वल टू √72। ठीक है, अब 72 क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको 6√2। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर से निकाल देख लीजिएगा, जिसका पेयर बनेगा, ठीक है, उसका एकक हम लोग बाहर ले लेंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा रूट के। ठीक है, तो √72 क्या लिख दिया हम लोग, 6√2। अब हमें एरिया निकालना रोम्बस का, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 डायगोनल के मल्टीपल्स यानी AC इंटू BD। तो AC कितना निकाले थे हम लोग, 4√2 और BD कितना है, 6√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, बचा क्या, 2√2 इंटू 6√2। अब देखो यहाँ पे √2 क्या होता है, 2 जाता है, और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। ठीक है, यानी एरिया कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें।